बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, काफ़ी अरसा का गैप आया है ये हफ्तम क्लास की रियासी में। तो कुछ दोस्तों ने फरमाइश भी की अभी जी उसको भी साथ साथ चलाएं, तो उनके लिए भी ये ज़रा स्पेशली हो जाएगा और बाकी भी ओवरऑल ठीक है। तो आज भी 7 क्लास की एक्सरसाइज जो है वो हम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो है ना 5वां चैप्टर स्टार्ट किया है। इसका जी पहला सवाल है 5.1। कहते हैं दिए गए अदाद का मुरब्बा मालूम कीजिए। ठीक है जी, मुरब्बा हमने मालूम करना है। और पहला इसका सवाल है, ये जो निशान लगे हुए हैं ना अभी ये स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आज ही पूरी एक्सरसाइज के कम से कम जो एक जैसे सवाल होंगे उनमें से एक आध करते जाएंगे, नहीं तो सारे सवाल मैं स्मार्ट सिलेबस वाले आपको हल करके दिखाऊंगा जी। ठीक है जी, चलें जी हल करते हैं जी इसको जी। जी भाई, इसमें वो कहते हैं अदाद का मुरब्बा मालूम कीजिए। अब मुरब्बा किसे कहते हैं? जैसे ये 6 है रकम, तो इसको लिखेंगे कैसे? ये 6, इसको ब्रैकेट में डालकर ऊपर इसके 2 लिख देंगे, इसको कहते हैं मुरब्बा। इसका मतलब क्या होता है? मुसावी किसके? 6 ज़रब 6 के। ठीक है, तो 6 को 6 से ज़रब ये कि 6 का पहाड़ा 6 तक पढ़ेंगे तो 36 आ जाएगा जी। ठीक है, बस इतना सा ये काम है। ठीक हो गया जी, ये आपका पहला सवाल आ गया जी। चलें जी, अब दूसरे सवाल पे गौर करते हैं। तो दूसरा सवाल है इसी का दूसरा जुज़। वो कहता है जी कि 5 है, रकम 5 है, इसका मुरब्बा मालूम कर। मैं ये आपको सीधे ही करके दिखा रहा हूँ। ये 5, इसका ये मुरब्बा हो गया। मुरब्बे का मतलब 2 होता है जी। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? 5 ज़रब 5। अब 5 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे तो 5 5 25 हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर हो गया जी। इसको कहते हैं जी मुरब्बा। ओके हो गया जी। इसके बाद आपका आ गया जी 11। 11 ठीक है, अब इसका मुरब्बा लेंगे, यूँ लिखना है आपने 11 का मुरब्बा मुसावी है 11 ज़रब 11, और 11 को 11 से ज़रब देंगे तो 11 11 121। ये आप आंसर आ गया जी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसके बाद आ गया जी 25। ठीक है, इसको भी आपने इसी तरीके से करना है। 25 को 25 के साथ ज़रब देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जी। अच्छा, अभी इसके बाद भी आपका जी सवाल नंबर 2, इस पे गौर कीजिएगा। वो कहते हैं दिए गए आदाद की पड़ताल कीजिए कि वो मुकम्मल मुरब्बा हैं या नहीं हैं। यानी कि इसमें हमने उसकी पड़ताल करनी है कि वो मुकम्मल मुरब्बा हैं या नहीं है जी। जैसे पहला सवाल है 59 जी, मैं ये ऑनलाइन लगा रहा हूँ जी। ये आ गया जी 59। ये हमने बताना है कि मुकम्मल मुरब्बा है या नहीं है जी। ठीक है, अच्छा ये आपका जी सवाल नंबर है 1। अच्छा, मुकम्मल मुरब्बे का तरीक़ेकार क्या होता है मेरा भाई? कि आपने इसका ना जी ये फैक्टर निकालने हैं। अब ये 59 जो है ना किसी पर भी तकसीम नहीं हो रहा। ठीक है, ये एक बार ही 59 एक 59 ही आएगा। लिहाजा जिसका मुकम्मल फैक्टर नहीं निकलते, ठीक है, तो उसका हल मुमकिन नहीं है और उसके जो है मुरब्बा भी वो नहीं है। ठीक हो गया जी। लिहाजा इसको हम लिखेंगे कि मुकम्मल मुरब्बा नहीं है जी, नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अब इसकी आपको ज़रा ना ये अभी जो सवाल मैं करने लगा ना सवाल नंबर 2, उसमें आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। दूसरा है जी 625, रकम है 625। अब हम क्या करते हैं, इसकी हम निकालते हैं फैक्टर, इसकी तजसी। अब मैंने आपको जी पहले भी बताया था कि अगर जिसका इकाई का हिस्सा 5 हो, ठीक है, ये वाला इकाई दहाई और सैकड़ा, वो हमेशा 5 पर तकसीम हो जाता है। लिहाजा इसको 5 पर तकसीम किया, 5 1 5, इधर से एक बचा हो गया 12, 5 2 10। ठीक है, बाकी 2 बच गए 25, 5 5 25 हो गया जी। इसके बाद आ गया जी 5 2 10 और 5 5, यानी कि 25 5 125।
उसके बाद है 5 5 25 और 5 1 5। ठीक है, लिहाजा हम लिखेंगे कि 625 बराबर किसके है 5 ज़रब 5 ज़रब 5 और ज़रब 5 के, यानी कि एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। इसको आगे हम लिख सकते हैं 5 का मुरब्बा ज़रब 5 का मुरब्बा जी। ठीक है, अच्छा जी, इसके जोड़े बन जाएंगे ना जी, ठीक हो गया, तो वो रकम एक मुकम्मल मुरब्बा होगी। अब हम इसको कह सकते हैं कि 625 एक मुकम्मल मुरब्बा है। ये तरीक़ेकार है जी इसका। समझ लग गया आपको भाई? अच्छा भी, इसके बाद एक और सवाल है, ठीक है जी, मैं इधर ही कर, वो है जी इसका जी जुस नंबर 7 जी, 121 121, ये जुस नंबर 5 6 और 7 121। अब हमने इसका क्या करना है, 121 की तजज़ी करेंगे, फैक्टर निकालेंगे जिसका। अब ये किसी 2 पर नहीं होता, 3 पर नहीं होता, ये डायरेक्ट 11 पर, 11 11 121। इसका मतलब ये हो गया 11 ज़रब 11। अब 2 11 है तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 11 का मुरब्बा, 11 की 2 हो गया। जो रकम एक चीज़ का मुरब्बा होगी तो उसको हम कहेंगे कि ये 121 एक मुकम्मल मुरब्बा है। ठीक है, 121 एक मुकम्मल मुरब्बा है जी भाई। तो ये तरीक़ेकार है भाई। ये जो सवाल है आपका सवाल नंबर 2, जिसमें उसने कहा है कि अदाद की पड़ताल भी कीजिए। ठीक हो गया। अच्छा भी, इसके बाद देखिए जी सवाल नंबर 3, उसमें वो कह रहा है कि हिसाबी अमल के बग़ैर क्या करना है, हिसाबी अमल के बग़ैर दिए गए ताक और जुफ्त अदाद के मुकम्मल मुरब्बा अलहदा कीजिए। यानी कि सिंपली आपने सिर्फ ये बताना है, इसको हल नहीं करना, आपने सिर्फ ये बताना है कि ये एक मुकम्मल मुरब्बा हैं या नहीं हैं, एक चीज़। और फिर इसमें से जुफ्त कौन से और ताक कौन से, जुफ्त कौन से और ताक। अच्छा, इसमें मैं सिर्फ एक चीज़ आपको वाज़ेह बताऊं कि जुफ्त अदाद किसे कहते हैं और ताक अदाद किसे कहते हैं। नाम से गौर करेंगे ना तो एक लफ्ज़ है जुफ्त, जीम फेते जुफ्त, जुफ्त कहते हैं जोड़े को। ठीक हो गया, यानी कि जुफ्त कौन से होंगे, 2 4 6 8, यानी कि जो 2 पर तकसीम हो जाते हैं वो जुफ्त अदाद है। सिंपल सी बात है। ठीक हो गया, जो 2 पर तकसीम हो जाते हैं वो जुफ्त अदाद है जी। और ताक अदाद, ताक आदाद ऐसे अदाद जो 2 पर तकसीम ना हों। मैं लिख देता हूँ, जो 2 पर तकसीम ना हों, ताक अदाद कहलाते हैं। ठीक है भाई, ताक अदाद कहलाते हैं। अच्छा, इसमें हमने करना क्या होगा जी, अब सिंपल सी बात है। इसमें जी आपका जो पहला सवाल है ये लिखा हुआ है 441, 441, मैं इधर लिख देता हूँ 441। अब देखिए इसका पहला आंसर क्या है, एक है, लिहाजा ये कौन सा होगा जी, ये होगा ताक अदाद। और जिसका ये ताक अदद होगा उसका जो मुकम्मल मुरब्बा जो है वो भी ताक अदद ही होगा। बस इसका ये लिखना है कि इसका मुकम्मल,
इसका मुकम्मल मुरब्बा अदद भी ताक अदद होगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि इसको हल नहीं करना, सिर्फ आपने बताना है जी। ठीक हो गया। अच्छा, इसके आपको डिफरेंस कैसे पता चलेगा? सवाल नंबर अगला देखिए, वो कहता है जी कि 144। अब गौर करें, इसका इकाई का हिस्सा क्या है? 4 है। मैंने आपको बोला था कि जो ताक अदाद हैं वो कौन से होते हैं, इनके ये देख लें, 0, 2, 4, 6, 8। ठीक हो गया। इसमें 4 है, जुफ्त अदद हो गया, लिहाजा इसका मुकम्मल मुरब्बा अदद भी जुफ्त अदद होगा, जुफ्त अदद होगा। अच्छा, शॉर्टकट में बताता हूँ, यानी कि जो रकम जो है ताक होगी उसका मुकम्मल मुरब्बा जो हिस्सा आएगा वो भी ताक तो होगा, और जो जुफ्त होगी उसका मुकम्मल मुरब्बा अदद जो है वो भी जुफ्त होगा। बस इतनी सी बात है जी। ओके हो गया जी। अच्छा, भी इसके बाद देखिए जी अगला सवाल, वो कहता है जी कि वाजिब कसूर का मुरब्बा मालूम करके, वाजिब कसूर का यानी कि ये बटों वाली रकम जो है वाजिब कसूर इसको कह रहे हैं, इसका आपने मुरब्बा मालूम करना है। फिर क्या करना है, इनका मुवाजना इन्हीं कसूर से कीजिए, यानी कि जो जवाब आएगा उनके साथ फिर इनका मुवाजना करना है। उसमें क्या करना होगा, आपने बताना होगा कि ये बड़ी रकम ये वाली है या दूसरी वाली रकम है जी। ठीक हो गया। अब मैं उसका तरीक़ेकार भी आपको बताता हूँ जी। फॉर एग्जाम्पल जी, पहली रकम आ गई जी 3/4। ठीक हो गया। आगे इसको जी मुरब्बा मालूम करेंगे तो क्या करेंगे, 3/4 और इस पूरी रकम का मुरब्बा जी। मुरब्बे का मतलब क्या होता है कि इसी हिस्से को इसी के साथ ज़रब देना। मैं बढ़ा देता हूँ, इसका मुरब्बे का मतलब 3 × 3। ठीक हो गया। और इसका मतलब क्या होगा, 4 × 4। तो 3 को 3 से ज़रब दिया 9 हो गया, और 4 को 4 से ज़रब देंगे तो 16 हो गया जी। ठीक हो गया जी। अब इसका मतलब क्या हो गया, 3/4 का मुरब्बा क्या आ गया, 9/16 जी। अब यहाँ पर लिखेंगे जी मुवाजना करने से, मुवाजना करने से। भाई मुवाजना तभी किया जाता है, हमने देखना होता है ना कि ये कमज़ोर है, ये ताकतवर है, ये कम है, ये ज़्यादा है। ठीक हो गया। अब इसमें हम इसका जी मुवाजना करेंगे। मुवाजने का तरीक़ेकार क्या है, इस पे आप ज़रा गौर कीजिएगा जी। जी भाई, यहाँ पर लिखेंगे जी 3/4। ठीक है। मुवाजना इनका करना होगा, मुसावी किसके है, 9/16 जी। अच्छा, मुवाजने के अंदर क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस ज़रब करेंगे। क्रॉस ज़रब का मतलब क्या है कि 3/4 9/16, यानी कि 3 को 16 के साथ ज़रब, इन दोनों को आपस में ज़रब और इनको आपस में ज़रब दे देंगे जी। ठीक हो गया। अब इसको 3 को 16 से ज़रब दिया, ठीक है, 16 × 3 = 48। ओके हो गया जी, 16 × 3 = 48, और 9 को इससे दे, 9 × 4 = 36। ठीक हो गया जी। अब इसमें यानी कि ये मैंने निस्बत आ गई जिसके, ये 48 आ गई, ये 36 आ गई। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो 3/4 रकम है, ठीक है, अब इसका मतलब है ये 48 वाली रकम बड़ी है ना, तो ये 3/4 इसको कहेंगे ये बड़ा है किससे, 9/16 से जी। जी भाई, समझ आ गई आपको? अच्छा चले जी, एक सवाल और करते हैं जी, ज़रा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जी। इसका ये सवाल नंबर लास्ट जो है, सवाल नंबर जुज़ नंबर 4, इसका सवाल नंबर 4 का जी, 1/7। पहला काम क्या करना है, इसका लेना है जी मुरब्बा, 1/7 इसका मुरब्बा जी। ठीक हो गया। 1/7 का मुरब्बा लेंगे तो इसका मतलब हो गया 1/1/7 जी। तो क्या आ गया, 1 को 1 से ज़रब दिया तो 1 आ गया, और 7 को 7 से ज़रब देंगे तो 49 आ गया जी। ओके हो गया।
अब हम इसका मुवाजना करना है। मुवाजने के अंदर क्या करेंगे कि 1/7, ठीक हो गया जी, और मुवाजना है 1/49। ओके हो गया। अच्छा जी, अब मुवाजने के अंदर वही तरीक़ेकार है, 1/7 और 1/49, इनको आपस में ज़रब दे देंगे जी। तो क्या आ जाएगा जी, 1/49 और 1/7। 49 1 49 हो गया, ठीक हो गया, और दूसरा 7 1 7 हो गया। तो अब इसमें 49 जो है बड़ा है 7 से। अच्छा, ये जो अलामत होती है ना जी, ये बड़ा है छोटा, इसका मतलब ये होता है कि जिस तरफ ये खुला मुँह होगा ना वो रकम बड़ी होगी, जिस तरफ ये तंग हिस्सा होगा ना वो रकम छोटी होगी। ठीक है, 49 बड़ा है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि 1/7 1/7 ये रकम बड़ी है 1/49 से। अगर हम वैसे रकम देखते हैं जी, ठीक है, तो उसमें तो 49वें रकम बड़ी है, इसका मतलब ये